अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। एक तरफ स्विट्जरलैंड में दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही थी, तो दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने पूरे माहौल को गरमा दिया। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसने लेबनान में अपने समर्थित संगठन हिजबुल्लाह को नहीं रोका, तो अमेरिका ईरान पर पहले से भी ज्यादा कड़ा हमला करेगा। ट्रंप की इस चेतावनी के बाद ईरान की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। ईरान के मुख्य वार्ताकार और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने अमेरिका को साफ संदेश देते हुए कहा कि ईरान किसी भी धमकी से डरने वाला नहीं है और उसकी सेना हर जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। गालिबाफ ने कहा कि अगर अमेरिकी धमकियों का कोई असर होता तो हालात यहां तक नहीं पहुंचते। उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिकी धमकियों को गंभीरता से नहीं लेता और ज़रूरत पड़ने पर उसकी सशस्त्र सेनाएं अलग तरीके से जवाब देने की क्षमता रखती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका सिर्फ बयान देता है, जबकि कार्रवाई ईरान करता है। दरअसल ये पूरा विवाद लेबनान में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जारी तनाव से जुड़ा है। अमेरिका का आरोप है कि हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन प्राप्त है और वो क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ा रहा है। इसी को लेकर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि ईरान को तुरंत अपने प्रॉक्सी समूहों को रोकना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिका फिर से ईरान पर हमला करेगा और इस बार कार्रवाई पहले से कहीं ज्यादा कठोर होगी। ट्रंप के इस बयान का असर स्विट्जरलैंड में चल रही वार्ताओं पर भी पड़ा है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप की धमकी के बाद बातचीत अनिश्चितता में पड़ गई है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ईरानी प्रतिनिधि मंडल ने वार्ता स्थल छोड़ दिया। हालांकि इस संबंध में अभी तक किसी आधिकारिक अमेरिकी या अंतर्राष्ट्रीय स्रोत से पुष्टि नहीं की गई है। इन वार्ताओं में अमेरिका, ईरान, कतर और पाकिस्तान के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल थे। बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष हाल ही में हुए संघर्ष को खत्म करने के लिए एक व्यापक समझौते पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन ट्रंप के बयान ने इस प्रक्रिया को झटका दे दिया है। दिलचस्प बात यह है कि इसी महीने अमेरिका और ईरान के बीच हुए एक समझौता ज्ञापन में दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ बल प्रयोग की धमकी से बचने का वादा किया था। ऐसे में ट्रंप की नई चेतावनी को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये समझौता अब खतरे में पड़ गया है। तनाव का एक और बड़ा केंद्र होर्मुज जलडमरू मध्य भी बना हुआ है। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है, जहां से बड़ी मात्रा में तेल और गैस का परिवहन होता है। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने ईरान को साफ चेतावनी दी है कि अगर उसने होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की कोशिश की तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि लेबनान में हिजबुल्लाह की गतिविधियां, होर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा, ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध और ईरान की जमी हुई विदेशी संपत्तियां, ये सभी मुद्दे मौजूदा वार्ताओं के केंद्र में हैं। इन मुद्दों पर सहमति बनने या न बनने से आने वाले दिनों में पश्चिम एशिया की राजनीति की दिशा तय हो सकती है। फिलहाल हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। एक तरफ बातचीत के जरिए समाधान खोजने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ बयानबाजी और सैन्य चेतावनियां माहौल को और तनावपूर्ण बना रही हैं। अब पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर है कि क्या अमेरिका और ईरान बातचीत के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे या फिर ये टकराव किसी नए संकट का रूप ले लेगा। देखना होगा कि आने वाले दिनों में स्विट्जरलैंड वार्ता का क्या नतीजा निकलता है और क्या दोनों देश कूटनीतिक रास्ता चुनते हैं या फिर क्षेत्र एक बार फिर बड़े संघर्ष की ओर बढ़ता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.